हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिराइव की थी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले जाके वॉच कर लीजिए। वीडियो का लिंक आपको आई टैब में मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ठीक है, तो पहले आप उस पार्ट को वॉच कर लीजिए, फिर आगे की वीडियो देखिए। ठीक है, आज हमने जो डिराइव करना है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके ऊपर कुछ हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर वन है। ऑर्डर वन है मतलब अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसका जो रेट लॉ होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर वन। वन क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्डर वन है। ठीक है, और हमें ये चीज भी पता है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन का, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, क्योंकि दोनों रेट लॉज हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए। इक्वेशन वन मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन टू। तो कंपेयरिंग वन एंड टू वहां से आ गया के इंटू ए, दिस इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब देखो क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे अरेंज करना है कि ए वाली टर्म्स इकट्ठे आ जाएं और टी वाली टर्म्स इकट्ठे आ जाएं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, माइनस डी ए बाई ए, दिस इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं मतलब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेट हम कर रहे हैं इसको फ्रॉम ए नॉट टू ए, इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे टाइम है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, अब देखो क्योंकि माइनस तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन हमें किसकी करनी है, ए नॉट टू ए, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए डी ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू के कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, जीरो टू टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, वन बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होती है, बिल्कुल सही, नेचुरल लॉग ए। ठीक है, वन बाई ए की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ए, और लिमिट्स क्या होंगी इसकी, ए नॉट टू ए। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू के डी टी की इंटीग्रेशन टी टाइम जीरो टू टी। ठीक है, लिमिट्स पुट कर दो, माइनस एज इट इज, तो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, दिस इज इक्वल टू के टी माइनस जीरो। ठीक है, तो अगर ये माइनस साइन अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, दिस इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, मतलब के टी किसके बराबर हो गया, एल एन ए नॉट बाई ए। ठीक है, अब अगर मैं नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दूं तो इक्वेशन क्या बन गई, देखो के टी, दिस इज 2.303 log of a naught by a, where a naught is the initial concentration और a क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन। विदाउट के रेट कांस्टेंट है और t यहाँ पे टाइम हुआ करेगा। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है। यही इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगर मैं ग्राफ्स चेक करूं एक जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंपेयर करना। देखो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं फॉर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर के लिए है। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो बताओ ग्राफ कैसा होगा। देखो जीरो ऑर्डर में हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो आप कंसंट्रेशन जितना मर्जी बढ़ाते जाओ रेट नहीं बढ़ेगा, तो मतलब ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगी। आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो लेकिन रेट फिक्स्ड है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन रेज टू पावर वन, मतलब अगर रेट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, या उल्टा कह लो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। तो मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ग्राफ्स आपको
ध्यान में रखने हैं। ये जरूरी है कि आप ग्राफ देख के ये पता कर पाएं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद हम पढ़ते हैं इस रिएक्शन का हाफ लाइफ। अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, देखो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, जब आधा अमाउंट डीकम्पोज हो जाता है, यही पढ़ा था हमने। तो देखो इसमें हमने फॉर्मूला डिराइव किया KT, दिस इज 2.303 log of A naught by A, where A naught is the initial concentration and A is the final concentration. तो at half life हमने पढ़ा है हाफ लाइफ पे क्या होता है, जो फाइनल कंसेंट्रेशन होती है ये हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो मतलब KT हाफ दिस इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A नॉट, और A की वैल्यू कितनी आ गई, A नॉट बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया 2.303 log 2। log 2 कितना होता है, 0.3010। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया KT हाफ इज 0.693। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंप्लीशन टाइम की, ठीक है, कंप्लीशन टाइम पिछले केस में जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तो कितना आ रहा था, T is A naught by K। यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। देखो अब हमने पढ़ना है कंप्लीशन टाइम। अब देखो कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो KT क्या होता है, 2.303 log ऑफ A नॉट बाई A। जैसे ही मैं A को 0 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर गया, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/0। 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो ये जो पूरी ही वैल्यू है, यहाँ से आप टाइम अगर निकालोगे तो वो तो इन्फिनिटी को चला गया। इन्फिनिटी तो एक डेफिनेट वैल्यू है ही नहीं। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। ये कभी भी टाइम एक्सिस को कट नहीं करेगा। मतलब इसका कभी भी कंप्लीशन टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हम प्लॉट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है टाइम। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर अगला जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो ये चीज कि हमने पढ़ा था T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A⁻n-1। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A⁻n-1, दैट इज 0। मतलब यहाँ तो 1 आ गया। तो मतलब half life time of a first order reaction is independent of initial concentration। initial concentration पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और ये हमने फॉर्मूला से भी देखा, हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या डिराइव किया, KT हाफ इज 0.693। वहां पे कोई भी कंसेंट्रेशन वाली टर्म नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life time of the reaction is independent of initial concentration। half life time of the reaction is independent of initial concentration। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो चलिए, अब जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। तो आपको हाफ लाइफ टाइम दे रखा है 60 मिनट्स। ठीक है, इफ द डिकम्पोजिशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, अपने आप कभी भी फर्स्ट ऑर्डर नहीं मानना है जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ले लो। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो अब देखो हमने इसके लिए पढ़ा KT हाफ दिस इज 0.693। ठीक है, T हाफ आपको दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया, 0.693 बाई T हाफ विच इज 60। ठीक है, दिस मच मिनट इनवर्स। कोई डाउट? आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 टाइम फॉर 3/4 टू द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। देखो T हाफ तो हमें पता है, T हाफ कितना होता है, देखो KT हाफ अगर हम निकालें तो वो होता है 0.693। तो ये तो हमें पता है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में ले लूंगा जिसमें 3/4 कंप्लीट हो जाएगा। देखो 3/4 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 1/4। ठीक है, तो k इंटू टाइम फॉर 3/4 ऑफ कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ ए नॉट। ए नॉट मैं ले लेता हूं एज इट इज, और a कितना होगा, 1/4 ऑफ a। ठीक है, क्योंकि देखो 3/4 रिएक्ट हो गया था तो बचा कितना, 1/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट। ठीक है, तो अगर हम इसको और ज्यादा सॉल्व करें तो ये बनेगा k इंटू 3/4, दिस इज इक्वल टू 2.303 log 4। ठीक है, log 4 कितना होता है, देखो दिस विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 2 log 2। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा k t 3/4, दिस इज इक्वल टू 0.693 इंटू 2। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ। देखो k तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब t 3/4 अपॉन t हाफ, ये कितना आ जाएगा, 2। गुड आउट। तो इसका मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द कंप्लीशन इज डबल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ कंप्लीशन। गुड आउट, क्लियर है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द रिएक्शन आपको गिवन है इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद k इज इक्वल टू दिस। तो आपको k गिवन है रिएक्शन का 2.2 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स एट 575 केल्विन। ठीक है, what percentage of SO2Cl2 will get decomposed in 80 minutes when the reaction is carried out at 575 Kelvin। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा परसेंटेज डीकम्पोज्ड, परसेंटेज डीकम्पोज्ड ये कैसे निकालोगे आप। देखो परसेंटेज डीकम्पोज्ड का मतलब अमाउंट डीकम्पोज्ड अपॉन इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता है परसेंटेज डीकम्पोज्ड, कि कितनी अमाउंट डीकम्पोज हो गई डिवाइडेड बाय कितना लिया था इंटू 100। कितनी अमाउंट डीकम्पोज हो गई, इसका मतलब ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट ए नॉट इंटू 100, वेयर ए इज द फाइनल अमाउंट एंड ए नॉट इज द इनिशियल अमाउंट। तो इसको अगर हम और ज्यादा थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये बनेगा ए नॉट बाई ए माइनस ए बाई ए नॉट इंटू 100। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस ए बाई ए नॉट इंटू 100। तो अगर मैं ए बाई ए नॉट निकाल पाया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के टी दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। ठीक है, अब देखो 80 मिनट्स में ये कितना डिकम्पोज हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, हमें वो चीज निकालनी है। अब देखो के तो आपको गिवन ही था, लेकिन जो के था वो आपको गिवन था सेकंड्स में, और आपको जो टाइम गिवन है वो है 80 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि जो के यूनिट है वही टाइम के यूनिट्स होने चाहिए। के यूनिट्स क्या थे आपके पास, सेकंड्स। तो अगर मैं के को पुट करता हूँ 2.2 इंटू 10⁻⁻5, तो टाइम के यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, सेकंड्स। तो 80 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। तो यही तो चीज मुझे निकालनी है, ए बाई ए नॉट। अगर ए नॉट बाई ए आ जाएगा तो मतलब ए बाई ए नॉट आ गया। ठीक है, तो जब आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लॉग ए नॉट बाई ए, इसकी वैल्यू आएगी 0.0458। ठीक है, तो यहां से पहले आप ए नॉट बाई ए निकाल लो। तो ए नॉट बाई ए आ गया आपके पास, दिस विल बी 1.11। ठीक है, 1.11 ये आपके पास ए नॉट बाई ए आ गया। अगर ए नॉट बाई ए इतना है तो आप यहां से क्या निकाल लो, अब ए बाई ए नॉट निकाल लो। ठीक है, तो मतलब ए बाई ए नॉट ये कितना हो गया, दिस विल बी 0.9। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में ये चीज पुट कर दो। तो अगर हम इसमें ये पुट करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.9 इंटू 100। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आया 10%। ठीक है, तो ये 10% डीकम्पोज हो गया। क्लियर है, समझ आया कैसे निकाले।
ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज अबाउट 10 टाइम्स फॉर दैट ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन। देखो पहले अब 99.9% के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो k इंटू टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट। देखो 99.9% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 0.1%, तो 0.1 बाई 100 ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा के टी ऑफ 99.9%, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 1000। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बन गया के टी 99.9%, दिस इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, क्योंकि log 1000 कितना होता है 3। ठीक है, सिमिलरली अब आपको पता है के टी हाफ ये कितना होता है 0.693। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करने पे क्या होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन अपॉन टी हाफ, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 6.909 अपॉन 0.69, तो अप्रॉक्सीमेटली 10। तो इसका मतलब टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन इज 10 टाइम्स टी हाफ। यही तो प्रूव करना था हमें। तो देखो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, जो के यूनिट्स हैं वही टाइम के यूनिट्स होने चाहिए, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से नोट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे सब। द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो आपको गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, चाहे यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो के आपको गिवन है इस रिएक्शन के लिए 7.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज 0.2, तो इनिशियल प्रेशर तो P नॉट 0.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डीकम्पोजिशन सो दैट द टोटल प्रेशर बिकम्स 0.3। अब देखो आपको कहा है कि टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.3, क्या आपको कहीं पे भी गिवन है कि ये फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है? नहीं, ये कहा है कि टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जबकि जो हमारे पास इक्वेशन है के टी, दिस इज 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए की जगह मैं पी नॉट बाई पी पुट कर दूं, कंसंट्रेशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया प्रेशर। यहाँ पे ये जो चीजें हैं पी नॉट बाई पी, ये दोनों ही टर्म्स किसके लिए होती हैं, फॉर रिएक्टेंट ओनली। तो इनिशियली तो हमें भी पता है रिएक्टेंट ही होता है, तो पी नॉट तो हमारे पास है 0.2, लेकिन यहाँ पे तो टोटल प्रेशर गिवन है ना, कहीं पे भी नहीं गिवन कि ये N2O5 का प्रेशर है, मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर है आफ्टर गिवन टाइम, ये तो टोटल प्रेशर है। तो मतलब हमें पहले P निकालना है। कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 0.3 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, वो गलत है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट की वैल्यू पुट की जाती है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टोटल प्रेशर आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम इज 0.3, टोटल प्रेशर है, N2O5 का प्रेशर वो नहीं है। तो पहले आपको इस डाटा से N2O5 का प्रेशर निकालना होगा। ठीक है, तो देखो वो कैसे निकालेंगे, आप रिएक्शन कॉपी कर लो यहाँ से, 2 मोल्स ऑफ N2O5, 2 मोल्स N2O5 converts into 4 moles of NO2 plus O2, ये सब की सब गैस फेज है। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर आपको गिवन था 0.2। अब देखो इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है 0.2, इनिशियल प्रेशर मतलब टाइम 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, इसका प्रेशर था 0.2 एटमॉस्फेयर और ये कुछ भी नहीं था। अब मान लो एट एनी टाइम टी डैश, ठीक है, इसमें से 2x डिकम्पोज कर गया, 2 इंटू एक्स, 2x एटमॉस्फेयर डिकम्पोज कर गया। तो देखो अगर ये 2x एटमॉस्फेयर डिकम्पोज करेगा तो ये कितना बनेगा 4x, और ये कितना बनेगा 1x। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी गिवन है मल्टीप्लाइड बाय x।
तो 2x ये डिकम्पोज कर गया, तो ये कितना बनेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय x, और ये कितना बनेगा 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ये कितना बचेगा, देखो 0.2 हमने लिया था, उसमें से 2x डिकम्पोज कर गया, तो ये इतना बचा, ये कितना बचा 4x, और ये कितना बचा 1x। तो टोटल प्रेशर यहां से कितना आ रहा है, तो अब अगर हम टोटल प्रेशर देखें तो टोटल प्रेशर इन तीनों का सम होगा, तो 0.2 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, तो ये आपके पास आ रहा है, टोटल प्रेशर आपको गिवन था 0.2, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी 0.2, ये आपके पास बनेगा 3x। इसका मतलब यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से टोटल प्रेशर आपको 0.3 गिवन था, तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 0.2 नहीं है वो 0.3 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.1/3, मतलब 1/30। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व ही कर लो तो ये बनेगा 0.033, तो x की वैल्यू आ गई, मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम बताओ N2O5 का प्रेशर कितना है, 0.2 माइनस 2x, तो मतलब जो मेरी P की वैल्यू है वो तो सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर है कितना 0.2 माइनस 2x, x मैं निकाल चुका हूं, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.2 माइनस 2 इंटू 0.033, तो ये बनेगा आपके पास 0.133। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो फॉर्मूला में फाइनल प्रेशर है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होगा, चाहे वो फाइनल कंसंट्रेशन है चाहे वो फाइनल प्रेशर है, वो हमेशा किसका होता है, रिएक्टेंट का, उसमें प्रोडक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट का यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना है 0.2 माइनस 2x, टोटल प्रेशर से पहले मैंने x निकाला, x निकाल के फिर मैंने रिएक्टेंट का प्रेशर निकाला। अब मैं इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, देखो अब इक्वेशन क्या कहती है कि के आपके पास गिवन था क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं, के आपके पास 7.5 इंटू 10⁻³ 7.5 इंटू 10⁻³ टाइम मुझे निकालना था, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ पी नॉट आपके पास था 0.2 और पी हमने निकाल लिया कितना 0.133, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से टाइम आ जाएगा, और टाइम के जो यूनिट्स आएंगे वो सेकंड्स में आएंगे, क्योंकि के यूनिट्स आपको सेकंड इनवर्स गिवन है। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को एक बार और वीडियो बैक करके दोबारा से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। देखो आपको गिवन है कि 20% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन को 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो K इंटू टाइम कितना गिवन है 10 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग A नॉट बाई ए क्या होगा, देखो 20% तो रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 80%। ठीक है, 20% कंप्लीट मतलब 20% रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 80%, तो यहां से आप k की वैल्यू निकाल लो, तो k दिस विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा लॉग 100/80, लॉग 100/80 होता है लॉग 100 माइनस लॉग 80। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 2.303 अपॉन 10, लॉग 100 आपका होता है 2 और लॉग 80 होता है 1.9। ठीक है, तो ये बन गया 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब देखो आपको पूछा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन, तो मतलब अब के तो मेरे पास है, के कितना है 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.1, के है, टाइम मुझे निकालना है, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट। अब 80% कंप्लीट हो गई, तो बचा कितना, बिल्कुल सही 20%। ठीक है, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए और टी की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो टी के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, मिनट्स, क्योंकि इनिशियली जो आपको टाइम गिवन था वो भी मिनट्स में गिवन था। ठीक है, विदाउट यहाँ तक समझ आया। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 7th क्वेश्चन, a first order reaction is the rate constant of this, how long will 5 ग्राम of this reactant take to reduce to 3 ग्राम। देखो k गिवन है, टाइम निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, kt मतलब k हमें गिवन है और टाइम हमें निकालना है, दिस इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट आपको गिवन है 5 ग्राम और फाइनल अमाउंट आपको गिवन है 3 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए,
यहाँ से t आ जाएगा। क्लियर है? और t के यूनिट्स क्या होंगे? सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि जो k था उसके यूनिट्स थे सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 8th क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द कर्व फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a to p। r की जगह आप a ले सकते हैं, तो y एक्सिस पे आपने प्लॉट किया है log a नॉट बाई a वर्सेस टाइम। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है kt, दिस इज 2.303 log ऑफ a नॉट बाई a। ठीक है, a नॉट बाई a की जगह आप r नॉट बाई r लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरा y है। ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। तो y दिस इज इक्वल टू k बाई 2.303 इंटू टी। ठीक है, यही बनेगा। तो अब देखो ये तो मेरा हो गया y, ये वाला जो पूरा टर्म है ये तो मेरा हो गया y। x एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है, तो ये मेरा बन गया m, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब जीरो मेरा इंटरसेप्ट है, वो दिख भी रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मतलब इंटरसेप्ट क्या है? जीरो। मतलब इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है? k बाई 2.303। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड द रेट कांस्टेंट? ठीक है, तो इसका मतलब यही तो आप पूछा है आपसे, जो भी हमने निकाला स्लोप दिस इज इक्वल टू k बाई 2.303, यही तो रिलेशन है दोनों के बीच। ठीक है, सेकंड पूछा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ द स्लोप इज दिस। तो ठीक है, स्लोप आपको दे रखी है तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। स्लोप आपको दे दी है कितना? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो स्लोप दे रखी है तो k निकाल दो। तो यहां से k कितना आ जाएगा? 4.606 इंटू 10⁻⁴। सी पार्ट में आपसे पूछा है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट। ये हम डिराइव कर चुके हैं पहली कि kT हाफ दिस इज 0.693। कोई डाउट? समझ आ गया? और ये देखो क्वेश्चन ये CBSE 2010 में सैंपल पेपर्स में है। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये चैप्टर बहुत इजी गोइंग है, मैंने आपको पहले भी कहा था, बस थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है।